परीक्षा बस एक अब मजाक बनकर रह गई। कुछ न कुछ एक ऐसी घटना सामने जरूर आ जाती है। कभी पेपर लीक की समस्या आती है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले ही नीट पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा हुआ और उसके बाद उस पेपर को रद्द किया गया। और अब एक और नई घटना सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज जैसे बड़े सेंटर्स, जहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम देने पहुंचे छात्रों के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पूरे जितने भी सेंटर्स वगैरह थे वहां पर उत्पात मचाया, जिसके चलते उन्होंने मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड से लेकर कई ऐसी चीजें हैं उनके साथ तोड़फोड़ मचा दी और साथ ही उन्होंने जीटी रोड पर जाकर वहां पर ट्रैफिक को भी जाम कर दिया। आपको बता दें, एसएससी जीडी का एग्जाम देने पहुंचे छात्र, जो कि 25 मई को, कई ऐसी पालियां थी जहां पर जो छात्र वहां उस एग्जाम सेंटर पर बुलाए गए थे उससे कई अधिक छात्र वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि लगभग किसी जगह पर 490 छात्रों के सेंटर की जगह बनाई गई थी और उस जगह पर सेम पाली में करीब 1000 से ज्यादा छात्र पहुंच जाते हैं। जहां पर जो सेंटर बनाया गया था, जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम मोड में पेपर होना था, तो उसी दौरान जितने भी मॉनिटर वगैरह थे वो कम पड़ जाते हैं और कुछ छात्रों को वहां पर बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। जैसे ही इस बात का हंगामा, इधर उधर बातों का पता लगता है कि यहाँ पर तय सीमा से ज्यादा छात्रों का यहाँ पर बुलावा आया है, करीब 490 लोगों की जगह है और यहाँ पर 1000 से ज्यादा छात्र मौजूद है। तो आखिर इस एग्जाम को कंडक्ट कैसे कराया जाएगा, और इसी बात को लेकर छात्र आपस में गुस्सा हो जाते हैं और ये ज्यादा गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये लोग जो एग्जाम सेंटर होते हैं वहां पर बुरी तरीके से तोड़फोड़ मचा देते हैं। क्या सीसीटीवी, क्या मॉनिटर, क्या कीबोर्ड, क्या माउस और यहाँ तक कि जो जितने वाटर कूलर वगैरह और सीसीटीवी होते हैं उनके साथ भी तोड़फोड़ मचा दी जाती है। जो छात्र हैं उनका गुस्सा इतना ज्यादा था क्योंकि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप में ये सभी लोग सेंटर्स पर पहुंचते हैं, अपने तय समय पर पहुंचते हैं और फिर वहां जाकर पता लगता है कि आपका जो एग्जाम है वहां पर जितने मॉनिटर्स हैं उससे कई अधिक छात्र, 2 गुनी मात्रा में छात्र वहां पहुंच जाते हैं, जिससे कई लोगों को तो वहां पर बैठने की भी जगह नहीं मिलती और उसके बाद ये सभी लोग सीधा जीटी रोड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। और उसके बाद कई बड़े भारी मात्रा में पुलिस बल वहां पर मौजूद होता है और उनके समझाने के बाद ही इस पूरी समस्या का हल निकलता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 25 मई की कई ऐसी पालियां हैं, दूसरी और तीसरी, जिनका एग्जाम पूरी तरीके से रद्द किया जा चुका है और इसको दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो ये एग्जाम था एसएससी जीडी का, इसमें जो परीक्षा होनी थी उसको पूरी तरीके से रीशेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ तकनीकी समस्या आई है उसके चलते जैसे ही वेबसाइट पर यह पता लगा कि इस एग्जाम को रद्द किया जाता है तो उसके बाद तुरंत जैसे ही इस खबर को बच्चों तक पहुंचाया जाता है तो बच्चों का गुस्सा फूट पड़ता है और वो पूरे जितने भी एग्जाम सेंटर्स हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और कई अन्य सेंटर्स हैं, उनके एग्जाम को रद्द किया जाता है और 25 की कई ऐसी पालियां हैं उनके एग्जाम को दोबारा कंडक्ट कराने की बात कही जा रही है। लेकिन जो छात्र वो बुरी तरीके से परेशान थे, लेकिन जब प्रशासन ने उन्हें पूरी बात समझाई तो उसके बाद ही ये पूरा मामला शांत हुआ है। फिलहाल ये सारी जो क्लिप्स हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें जिस तरीके से छात्रों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने कई मॉनिटर और कई तरीके के नुकसान कर दिए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? जिस तरीके से पेपर लीक इस देश में बढ़ते ही जा रहे हैं, फिलहाल इस पर आपकी क्या राय? क्या तकनीकी समस्या थी या वजह कुछ और थी? आप अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर दे सकते हैं और सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।